इस सेक्शन में हम फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स के बारे में जानेंगे और जब हम फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं तो वहाँ पे फाइल फ़ोल्डर का रिबन खुलता है विंडो में ऊपर, तो उसके बारे में और जानकारी लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फ़ोल्डर्स और फाइल्स कैसे करें, फाइल्स डिलीशन, रेस्टोरेशन, फाइल क्रिएट करना, फाइल को रीनेम कैसे करें और अलग-अलग एट्रिब्यूट्स उसके क्या होते हैं, फाइल को सॉर्टिंग और फ़ोल्डर्स को इन जनरल सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं और एक स्मॉल इंट्रोडक्शन नोटपैड एप्लीकेशन में टाइपिंग कैसे करें। अभी हम बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग के बारे में सीखेंगे। हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम कंप्यूटर टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर एडवांस्ड एप्लीकेशंस, यानी उन्हें यूज करने के लिए अपना नया अलग सा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। तो मैं इधर बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करें ये समझाता हूँ। यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप कर सकते हैं नोटपैड। ये नोटपैड बेसिक टाइपिंग के लिए है। इसमें आप जनरल कीबोर्ड का लेआउट कैसे है, वर्ड्स यानी अल्फाबेट्स और नंबर्स और अलग स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, कौन से हैं, वो हम टाइप करके इधर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनरल सेंटेंस वर्ड फॉर्मेशंस, सेंटेंस फॉर्मेशंस, पैराग्राफ फॉर्मेशन और थोड़ा बहुत फॉन्ट्स फॉन्ट्स का फॉर्मेटिंग करना भी यहाँ पे हम सीख सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज़र के बैकग्राउंड में MS-CIT कंप्यूटर कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ इसमें कैसे हम टाइप कर सकते हैं। दो एक आध दो सेंटेंस इसमें टाइप करते हैं। अभी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वेब पेज में जैसे लिखा है टेक्स्ट वैसे मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सेंटेंस कैपिटल है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आई कैपिटल टी कैपिटल है। इसको मैंने मैन्युअली कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के जो भी अल्फाबेट अगर हम प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल हो जाता है। अगर पूरा ही कैपिटल चाहिए तो आप कैप्स लॉक प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे, ऑटोमेटिकली उसके बाद जो भी आप टाइपिंग करेंगे वो सब कैपिटल में आ जाएगा। अभी ये जो टेक्स्ट है इसका फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। कुछ फॉन्ट ले सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट जो सिस्टम फॉन्ट्स है उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको ब्लैक में उसका साइज बढ़ा सकते हैं, ऐसे देखिए बढ़ गया है। मैं अभी ये पीछे से सब कॉपी करता हूँ, इसमें डालता हूँ। एरियल रेगुलर रेगुलर फॉन्ट लेता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये रेगुलर फॉन्ट ऐसे है। तो ये पैराग्राफ है अलग अलग। अगर मुझे इसमें प्रॉब्लम कैसे है कि ये बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है नोटपैड, तो इसमें टेक्स्ट सेलेक्ट करके मैं इस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना मुश्किल है। ये देखिए, तो ये टेक्स्ट मुझे सिर्फ ये टेक्स्ट बोल्ड करना था, लेकिन पूरा टेक्स्ट ही बोल्ड हो गया है। इसका मतलब ये है कि मैं अलग अलग फॉर्मेटिंग एक पेज पे या एक फाइल में टेक्स्ट का कर नहीं पाता हूँ इसमें नोटपैड में। ये बेसिक एप्लीकेशन है, तो इसमें क्या है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल कौन से हैं, फॉन्ट कौन से किस्म के हैं सिस्टम में, और साइजेस थोड़ा बढ़ा के या छोटा करके आप
देख सकते हैं। ज़्यादा इसमें फैसिलिटी नहीं है। अगर हम सेलेक्ट करते हैं कुछ, उसे डिलीट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप डिलीट दबा सकते हैं, या पूरा पैराग्राफ ऐसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करके आप पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप माउस लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, जो चाहे वो निकाल लो, या ऐसे थोड़ा जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट, थोड़ा टेक्स्ट बड़ा दिखने के लिए आप, या कंट्रोल माइनस से जूम आउट हो जाएगा ऐसे। थोड़ा बहुत हेल्प दिया है यहाँ पे नोटपैड के बारे में। और हमेशा कोई फाइल में अगर काम करते हैं हम, तो उसे सेव करना ना भूलें। अगर सेव नहीं करते हैं तो इधर यहाँ पे ऊपर नाम भी नहीं होता है, अनटाइटल्ड होता है। अनटाइटल्ड इसका मतलब है इस फाइल को कुछ नाम ही नहीं दिया है। तो अगर आप ऐसे ही काम करते जाएंगे और 1 घंटा 2 घंटा काम करेंगे, उसके बाद में आपने मे बी इलेक्ट्रिसिटी चले गया, लाइट चले गया, या कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपका पूरा काम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फाइल अभी क्रिएट हुआ ही नहीं है। अब ये सिर्फ व्यूइंग के लिए है ये फाइल। जब आप इसको फाइल जाके से सेव करेंगे, सेव करके उसको नाम देंगे कुछ, इंट्रो। अभी फाइल के नाम देते समय भी ऐसे नाम दे जो आपको इजीली समझ आ जाए, या आप रिमेम्बर कर सके। और दूसरा तो ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर्स ना यूज़ करें, ज़्यादा स्पेस भी ना दे। जनरली स्पेस देना नहीं चाहिए फाइल में। अंडरस्कोर कर सकते हैं आप, ऐसे अंडरस्कोर ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी फाइल है सेव हो गया है। अगर हम सेव एज करते हैं तो ये फाइल को शायद अलग अलग टाइप्स के फाइल्स होते हैं, वैसे हम सेव कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में वो फैसिलिटी नहीं है ज़्यादा अलग अलग टाइप्स में सेव करने का। अगर आप एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या अलग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में आप जाके फाइल बनाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सेव एज डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रोग्राम्स के को समझ में आए ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आप सेव कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो फैसिलिटी है नहीं। ठीक है, तो आप इसमें टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस, पेजेस, आप जरूर टाइप करके देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। अब हम फाइल डिलीशन और रेस्टोरेशन के बारे में जानेंगे। चलो, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करके रखा था कल, ये एक्सेस डेटाबेस का फाइल है। और अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो बड़ा आसान है, 2-3 तरीके तो है ही डिलीट करने के। पहले तो इधर ऊपर ही आप देख सकते हैं, ये रिबन में डिलीट का फीचर है। तो ये अगर हम सिंपल डिलीट करते हैं तो जनरली ये अपने कचरे का डिब्बा जो है डेस्कटॉप पे, रिसाइकल बिन बोलते हैं उसको, उसमें जाके ये फाइल गिर जाता है। तो अगर हमें कभी ऐसा हो कि बाई मिस्टेक हमने डिलीट किया है, या ये अलग फाइल डिलीट हुआ है, तो हम उसे रेस्टोर भी कर सकते हैं। उसका मेथड मैं बताता हूँ। इसमें दूसरा ऑप्शन है परमानेंट डिलीट का। अगर हम परमानेंट डिलीट करते हैं तो ये फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, परमानेंटली डिलीट होता है। दैट मीन्स उसको बाद में रेस्टोर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है, अगर ये फाइल सेलेक्टेड हो, जैसे अभी देखो ये अनसेलेक्टेड है, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद माउस क्लिक से, लेफ्ट माउस बटन से, तो उसको सिर्फ कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा सकते हैं, ऐसे डिलीट का बटन, तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो गया।
अगर हम देखेंगे तो ये रिसाइकल बिन थोड़ा सा भर गया है अभी, ये फाइल इधर आके गिरा हुआ है, इट इज रेडी फॉर डिलीशन, इसका मतलब है। तो हमें अगर रिस्टोर करना है तो हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रिस्टोर करो तो रिस्टोर हो जाएगा। अगर उसी, देखिए फिर से आ गया इधर। दूसरा मेथड है कीबोर्ड का शिफ्ट बटन या की दबा के डिलीट का बटन दबाए कीबोर्ड पे, तो ये परमानेंट डिलीट हो जाता है। जैसे पहले हमने सिर्फ डिलीट का बटन दबाया तो वो रिसाइकल बिन में जाके गिरा, लेकिन अगर मुझे रिसाइकल बिन में डालना नहीं है, परमानेंटली डिलीट करना है, तो शिफ्ट डिलीट दबाइए ऐसे। फिर वो पूछता है कि भाई ये परमानेंट डिलीशन फीचर है, इसका मतलब ये है कि ये रिसाइकल बिन में गिर के या जाके नहीं रहेगा, आप इसको कभी देख नहीं पाएंगे या रिस्टोर कर पाएंगे। तो मैं नो बोल सकता हूँ या यस बोल सकता हूँ। अगर यस बोलता हूँ तो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ये कभी हमें दिखेगा नहीं। तो इसको नो बोलता हूँ मैं, तो ये फाइल उड़ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट मेनू क्लिक करके ये सेकंड मेनू आइटम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए। ये है माय डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। अभी यहाँ पे ये सब दिख रहे हैं आप, एडोबे, ऑडेसिटी, कोरल, ये सब फोल्डर्स है, यानी सूटकेस जैसा। ये जो है ये फाइल्स है, कुछ अलग फाइल्स है। ये सी लैंग्वेज का सोर्स फाइल है। ये एमएस एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस का एक फाइल है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 3 टैब्स है, होम, शेयर और व्यू। होम में आपको कुछ ब्लॉक्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे न्यू फोल्डर तैयार करना है तो इधर से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी दिखा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। एक कीबोर्ड पे शॉर्टकट डालेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, फिर शिफ्ट दबाएंगे, फिर एन दबाएंगे, तो नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम आसानी से राइट क्लिक भी कर सकते हैं और न्यू फोल्डर बने तो ये फोल्डर तैयार हो गया। इसे नाम देते हैं न्यू फोल्डर। तो ये न्यू फोल्डर में मैं ये फाइल डेटाबेस वन का फाइल में ऐसे ड्रैग करके इसमें डाल सकता हूँ। तो अभी मेरे फाइल के लिए एक नया फोल्डर तैयार किया है मैंने। अभी इस फोल्डर को अगर हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। लेटेस्ट, तो मैंने अभी क्या किया, न्यू फोल्डर का नाम चेंज किया लेटेस्ट में, ऐसे रीनेम। अगर आप अंदर जाएंगे तो फाइल वैसे का फाइल वैसा रहेगा, फाइल का नाम कुछ चेंज होगा, वो ऐसे रहेगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कॉलम्स है। पहले कॉलम में नाम है फाइल का, दूसरे कॉलम में ये फाइल कब क्रिएट किया था, अभी 7/4/2003, यानी कल ये क्रिएट किया था। ये टाइप टाइप कौन सा ये फाइल, यानी ये फाइल कौन सा एप्लीकेशन का फाइल है। हर एप्लीकेशन का एक अलग सा फाइल होता है, तो हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फाइल बनाते हैं तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम खोल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका साइज है 344 किलो बाइट्स। किलो यानी 1024 और बाइट्स यानी 8 बिट्स का बाइट होता है। तो अभी मैं अगर इस फाइल को राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, उसी हिसाब से हम फाइल का भी नाम ऐसे चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए इधर, यहाँ पे मैं रीड ओनली बोल सकता हूँ,
या हाइड कर सकता हूँ। अगर मैंने इस फाइल को हाइड किया तो ये गायब हो गया। तो यहाँ से अगर लेटेस्ट में हम जाते हैं, माय डॉक्यूमेंट्स पीसी, माय डॉक्यूमेंट्स इसका रूट है, पाथ बोलते हैं इसको। लेटेस्ट में कुछ दिख तो नहीं रहा, फाइल कहीं उड़ तो नहीं गया। तो ये फाइल उड़ा नहीं है, इसका हमने एट्रीब्यूट चेंज किया है, इसे सिर्फ हमने छुपाया है। तो हमें अगर इसे देखनी हो तो कैसे देख सकते हैं? व्यू में जाके इसको हिडन आइटम्स बोल सकते हैं। तो हिडन आइटम्स मैंने क्लिक किया तो मैं फिर ये देख पाता हूँ। और अगर इस फाइल को अभी हिडन निकाल देना है तो हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अगर रीड ओनली करेंगे तो सिर्फ ये देख सकते हैं, इस फाइल को कोई एडिट नहीं कर सकता है। ये फाइल का इधर भी प्रॉपर्टीज में भी कुछ चार टाइप्स है, जैसे इसका सिक्योरिटी क्या है, मैं हम यहाँ पे सिक्योरिटी परमिशन दे सकते हैं, जिसमें फुल कंट्रोल देना, कोई यूजर को मॉडिफाई या रीड एग्जीक्यूट करना, कोई यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, इसको राइट नहीं कर सकता है। तो कोई स्पेशल परमिशंस भी हो तो स्पेशल परमिशंस भी एडवांस में हम दे सकते हैं। ये एक अलग सा टॉपिक है जहाँ पे सिक्योरिटी का सेटअप कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स या ड्राइव के लिए। ये डिटेल से फाइल का है, ये फाइल का नाम है, कहाँ पे स्टोर्ड है, साइज कितने है, कब क्रिएट किया था, कब इसको मॉडिफाई किया था, कुछ एट्रीब्यूट्स है, क्या ओनर कौन है, ऐसे। ठीक है। इस व्यू में अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे लेआउट में एक्स्ट्रा लार्ज ब्लॉक्स, अगर आइकॉन बनाने हैं तो बना सकते हैं, स्मॉल आइकॉन्स बना सकते हैं, टाइल्स में कर सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं, कंटेंट क्या है उसका, कब मॉडिफाई किया था, ये सब देख सकते हैं। ये है लिस्ट, ये सॉर्टिंग कर सकते हैं, नेम से सॉर्ट कर सकते हैं, या कब ये फाइल बना था, तैयार किया था, उसका भी डेट मॉडिफाइड से के हिसाब से फाइल को हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो लेटेस्ट फाइल्स जो है, अगर 10-15 फाइल्स हो गए, 50 फाइल हो गए, तो ये सब काम में आता है। टाइप से कर सकते हैं, 100 फाइल्स है उसमें से 4 इमेजेस के है, 10 वीडियो के है, कुछ अलग अलग फाइल्स है, तो ये सब में देखना और उसको ऑर्गेनाइज और अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए ये सब सॉर्टिंग का फीचर्स है। असेंडिंग ऑर्डर यानी ऊपर से नीचे, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी नीचे से ऊपर, ऐसे भी कर सकते हैं अल्फाबेटिकली। ग्रुप बाय कर सकते हैं, फाइल्स को अलग अलग ग्रुप्स में कर सकते हैं, यानी सिमिलर फाइल्स के ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे शो हाइड में आइटम चेक बॉक्स बोल के है, ये आइटम चेक बॉक्स हम करते हैं तो ऐसे चेक बॉक्स तैयार होते हैं, तो हमें सिर्फ 2-3 ही सेलेक्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, आसान। फिर फाइल नेम एक्सटेंशंस होते हैं, यानी अगर ये सी का फाइल है तो डॉट सी होता है। अ, ये देखिए बहुत सारे फाइल्स हैं, तो इसमें सब डॉट ऐसे हर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो अगर मैंने फाइल का एक्सटेंशन निकाल दिया है तो सिर्फ फाइल का नाम दिखता है, एक्सटेंशन नहीं दिखता है, ऐसे। फिर इधर ऑप्शन से चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस बोल के है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस फोल्डर का और ज़्यादा डिटेल में हम सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे ओपन ईच फोल्डर इन सेम विंडो या ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो। अगर दो फोल्डर ओपन करने हैं साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में और हमें उसको कंपेयर करना है, देखना है, या इस फोल्डर से उस फोल्डर में कुछ फाइल्स डालने हैं, ऐसे कुछ करना है, या एक फोल्डर को अलग ही विंडो में रखना है, तो ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो भी कर सकते हैं। क्लिक आइटम्स एज फॉलोज, डबल क्लिक, ये डिफॉल्ट, ये सिंगल क्लिक टू सेलेक्ट, पॉइंट टू सेलेक्ट,
यानी ये सिर्फ माउस ऊपर ले जाए तो सेलेक्ट हो जाता है, कभी क्लिक करने के बाद ही सेलेक्ट होता है। प्राइवेसी के कुछ सेटिंग्स है इधर। रेस्टोर डिफॉल्ट बोल के है, डिफॉल्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट ने जो सेटिंग करके रखा है स्टार्ट में, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जो भी सेटिंग्स होता है तो ये रेस्टोर डिफॉल्ट से हम सेट कर सकते हैं। हमें अगर लगा कि हमारा जो पर्सनलाइज्ड कस्टम सेटिंग्स गलत है तो रेस्टोर डिफॉल्ट करके हम बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। ये व्यू में अलग अलग फोल्डर्स को हम अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं। थंबनेल्स मुझे नहीं चाहिए, थंबनेल यानी छोटा सा फिगर जैसे दिखता है वो, अगर वो नहीं चाहिए, कंटेंट्स उसके कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो हम नेवर थंबनेल्स तो ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑलवेज शो मेनूज, हाइड के लिए ड्राइव को भी हाइड कर सकते हैं, फोल्डर्स फाइल्स को भी हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कुछ अलग अलग फीचर्स इसमें हैं। हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स ये रिकमेंडेड है। अगर ये हम निकाल देते हैं तो सिस्टम के जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल्स है, सिस्टम के फाइल्स हैं, वो सब खुले हो जाते हैं। वो एक्चुअली हिडन मोड में रहते हैं ताकि अगर कोई यूजर ने गलती से कुछ फाइल डिलीट कर दिया तो विंडो क्रैश हो जाएगा, बूट ही नहीं होगा। तो उसके लिए ये रिकमेंडेड है, इसे लिखे ब्रैकेट में रिकमेंडेड ऐसे लिखा है। अलग अलग इधर सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स है। हाउ टू सर्च, सर्च में विंडोज क्या करता है कि लाखों फाइल्स होते हैं तो सबको इंडेक्सिंग भी कर सकता है। इंडेक्स किया तो सर्च बहुत फास्ट होता है, अगर इंडेक्स नहीं किया तो सर्च स्लो होता है। लेकिन इंडेक्स करते हैं तो मेमोरी भी ज़्यादा यूज होता है, रैम। इधर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है देखो, सर्चेस माइट टेक लॉन्गर, डोंट यूज इंडेक्स व्हेन सर्चिंग इन फाइल फोल्डर्स फॉर सिस्टम फाइल्स। तो सर्चिंग का इंडेक्सिंग नहीं किया, फाइल्स का इंडेक्सिंग नहीं किया तो सर्च स्लो हो जाता है, लेकिन मेमोरी भी कम रहता है यूज। अभी यहाँ पे फाइल्स को टाइप से हम देखिए, टाइप से सब फोल्डर सब ऊपर आ गए, एडोबे प्रीमियर प्रो के फाइल्स इधर आ गए, MP4 यानी ये वीडियो का फाइल से ये चार इधर नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे हम सॉर्टिंग भी अलग अलग किस्म से कर सकते हैं।